अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज फिर एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ ब्रिक्स इन बिल्डिंग। तो आपके पास जो भी बिल्डिंग होती है, जो भी रूम्स होते हैं, जिस किस्म का स्ट्रक्चर होता है, उसमें जब आप ब्रिक्स इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मालूमात जो है कैलकुलेशन कैसे की जाती है कि कितनी ब्रिक्स जो है इसमें इस्तेमाल की गई हैं या कितनी ब्रिक्स इसमें इस्तेमाल होंगी। तो अगर आप एस्टिमेट भी लगाना चाहें तो पहले एस्टिमेट भी लगा सकते हैं, और अगर बनी बनाई बिल्डिंग है उसमें मालूम करना चाहें तो वो भी आप इस तरीके से आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है मेरे पास, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ डायमेंशंस भी मैंने इसमें ज़ाहिर की हैं, जैसे कि आपको शो हो रहा है ये कि हमारे पास लेंथ है, ये इसकी आप ब्रेड्थ कह रहे हैं, और ये इसकी हाइट है, और ये इसका टॉप व्यू भी मैंने बना रखा है जिसमें ये हमारे पास लेंथ शो हो रही है और ये हमारे पास ब्रेड्थ शो हो रही है। अब क्या है आगे, इससे आगे हमारे पास आता है सबसे पहले गिवन डाटा जो हमें गिवन है। इसमें अब क्या क्या चीज़ें आप गिवन है हमारे पास वो आप देख लें। सबसे पहले तो हमारे पास है साइज़ ऑफ रूम, यानी कि रूम का साइज़ जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ और हमारे पास ब्रेड्थ है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ये हमारे पास रूम का साइज़ होता है। और फिर हमारे पास आ जाती है हाइट। हाइट अब आपके सामने यहाँ पे देखें 4 मीटर जो है हाइट लिखी हुई है, ये याद रखिएगा सारी जो पैमाइशें हैं ये मीटरों में है। आगे है थिकनेस। अब थिकनेस कौन सी, ये अगर टॉप व्यू में देखें ना आप तो ये हमारे पास जो वाल की थिकनेस होती है, मोटाई जिसको कहते हैं, वो कितनी है 0.25 मीटर। फिर साइज़ ऑफ डोर, ये जो अब दरवाज़ा इस्तेमाल किया गया इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई कह लें या और इसकी ऊंचाई जो होती है वो हमारे पास 2.1 मीटर मल्टीप्लाई 0.9 मीटर है। इसी तरह विंडो का है, ठीक है, विंडो का साइज़ दिया हुआ है 1.8 मीटर मल्टीप्लाई 2.4 मीटर। फिर ब्रिक का साइज़ दिया गया, जो इसके अंदर ब्रिक इस्तेमाल की गई है उसका साइज़ भी हमारे पास ये सेंटीमीटरों में है। ये देखें यहाँ पे से जो ब्रिक का साइज़ है वो क्यों छोटा होता है, वो हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटरों में, यह आपने याद रखना है। अब ये था गिवन डाटा। आगे हम सोल्यूशन कर लेते हैं, यानी कि इसका हल निकालना है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है कि लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, जो लॉन्ग वॉल की वो लेंथ मालूम कर लेनी है। हमारे पास चूँकि गिवन है लेंथ वो है 7 मीटर, तो हमारे पास 2 वॉल्स हैं लॉन्ग, क्योंकि एक ये वाली लॉन्ग वॉल है और एक ये वाली, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों की लंबाई हमारे पास प्लस करके क्या आ जाएगी 14 मीटर। अब इसी तरह आपने क्या करना है, शॉर्ट वॉल की भी मालूम करनी है। शॉर्ट वॉल का थोड़ा सा तरीका अलग है, वो क्यों है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसमें है 5 माइनस, ये आगे ब्रैकेट में कीमत ली। अब 5 क्या है, 5 हमारे पास जो इसकी ये देखें शॉर्ट वॉल की, ठीक है। अब माइनस क्या किया इसके अंदर से, माइनस इसके अंदर से आपने करना है ये वाला एरिया, क्योंकि ये जो इतना एरिया है ना ये हमने इसमें शामिल नहीं करना, ऊपर से भी और नीचे से भी हमने, यानी कि सिर्फ ये इतना एरिया लेना है, इतना। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि ये जो ऊपर वाला इतना ये जो एरिया है ना छोड़ा, थोड़ा जो छोड़ा हमने, ये हमारे पास लॉन्ग वॉल में शामिल हो चुका था, तो हम इसको कैलकुलेट शॉर्ट वॉल में बिल्कुल नहीं करेंगे। तो टोटल में से आपने इतना ये 2 जो है माइनस करने हैं। तो हमारे पास 2 हैं, क्योंकि यहाँ से ऊपर से भी और नीचे से भी, तो 2 मल्टीप्लाई किया है। और ये हमारे पास इतना हिस्सा जो है ये वॉल की थिकनेस है, और वॉल की थिकनेस हमारे पास क्या थी 0.25, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, और फिर जो आपका आंसर आएगा वो आपने 5 में से माइनस कर देना है, यानी कि आपके पास फिर ये बीच वाली मिकदार आ जाएगी जो कि हमें चाहिए है। अब आपने क्या करना है, वो आ गई 4.5 को आपने मजीद आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास 9 आ जाएगा। ये क्यों, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ एक लंबाई आई है, और आपने अभी ये वाली 2 वॉल्स है ना शॉर्ट, तो आपने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देना है। इस तरीके से आपने 14 मीटर और 9 मीटर दोनों की जो है लंबाइयाँ मालूम कर ली हैं। अब आपने क्या करना है कि अब आपने लॉन्ग वॉल का जो है वॉल्यूम मालूम कर लेना है। वो किस तरह होता है, हमारे पास लेंथ होती है और उसके बाद हमारे पास इसकी थिकनेस होती है वॉल की, और उसकी जो है हाइट होती है। लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस और हाइट होती है। तो लेंथ हमारे पास लॉन्ग वॉल की हमने पीछे जो मालूम की थी दोनों की प्लस करके वो थी 14 ये लगा दिया। अब थिकनेस है वॉल की, वो हमारे पास 0.25 थी, जो ये होती है थिकनेस, और हाइट हमारे पास यहाँ पे ये है। तो तीनों चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 14 ही आएगा, ठीक है। ये हमारे पास था लॉन्ग वॉल का वॉल्यूम। लेकिन अब इसमें आप एक चीज़ देखें कि यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग वॉल जो है ये, इसमें हमारे पास विंडो आ रही है, क्योंकि ये विंडो जो है ना ये हमारे पास लॉन्ग वॉल में है। तो लॉन्ग वॉल का वॉल्यूम तो हमने ले लिया दोनों वॉल्स का, लॉन्ग वॉल्स का, लेकिन इसमें से अब ये माइनस लाजमी करना है, क्योंकि इसमें ईंटें हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा लॉन्ग वॉल का टोटल जो था 14 में से माइनस कर देना इतना हिस्सा, इसका वॉल्यूम, विंडो का वॉल्यूम। तो विंडो का वॉल्यूम हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये विंडो की जो है साइज़ आपको दिया गया था पीछे,
आपको गिवन में मैंने बताया था ये साइज़ इसका था, और फिर आपने थिकनेस वाल की भी मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि 3 वैल्यूज़ जब मल्टीप्लाई होती है फिर वॉल्यूम बनता है। तो 3 वैल्यूज़ आपने मल्टीप्लाई कर दी और फिर 14 में से माइनस करके आपके पास अब ये जो है टोटल वॉल्यूम लॉन्ग वाल का आ चुका है। अब इसी तरह आगे शॉर्ट वाल हैं, शॉर्ट वाल का भी सेम वही तरीका है। आपने लेंथ जो है इसकी आपने दोनों वाल्स की मालूम की थी 9 है वो, फिर थिकनेस आ जाती है वाल की और उसके बाद हाइट आ जाती है। तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो है 9 मीटर क्यूब जो है वॉल्यूम आ जाता है। अब शॉर्ट वाल में भी आप देखें अगर टॉप सेक्शन में, तो यहाँ टॉप व्यू में तो ये डोर आ रहा है, डोर का अब वॉल्यूम जो है ये आपने लाजमी माइनस करना है। तो अब इसका क्या करेंगे, इसके लिए आपने 9 जो कि हमारे पास शॉर्ट वाल का टोटल वॉल्यूम है उसमें से आपने माइनस करना है डोर का वॉल्यूम। डोर का वॉल्यूम कितना है, ये हमारे पास डोर का साइज़ था जो गिवन है, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके इसको आपने ये जो 0.25 इसका आता है थिकनेस वॉल की वो लेनी है। तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आया आपने वो 9 में से माइनस कर दिया तो आपके पास 8.53 मीटर क्यूब आ गया। अब ये जो है दोनों वॉल्यूम्स हैं आफ्टर डिडक्शन करने के बाद आपके पास आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि टोटल वॉल्यूम है वो क्या है कि दोनों को आपने प्लस कर लेना है। ये जो ऊपर मालूम किए हैं रेड कलर में, ये मालूम प्लस करके 21.45 आपके पास टोटल वॉल्यूम दोनों वाल्स का डिडक्शन के बाद, यानी कि जो इसमें डोर और विंडो की वॉल्यूम डिडक्ट कर लिया हमने। आगे है ब्रिक साइज़ विद मोटर। मोटर के साथ अब क्या साइज़ होता है वो देख लें। अब यहाँ पे पीछे मैंने आपको साइज़ बताया था वो ये था 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर। अब इनको ये बगैर मोटर के, मसाला के बगैर, अगर मसाला में लगाएं, मसाला भी साथ गिने तो यहाँ पे ये 1-1 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, जो कि ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। अब ये इस तरह तीनों हो जाएंगी और आपने फिर उनको कन्वर्ट कर लेना मीटरों में, और मीटरों में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। इसको जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ब्रिक का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखें, ब्रिक का वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, अब हमने यहाँ से नंबर ऑफ़ ब्रिक्स जो है मालूम कर लेनी है। नंबर ऑफ़ ब्रिक्स कैसे मालूम करनी है, टोटल वॉल्यूम जो हमने मालूम किया था दोनों वाल्स का जो प्लस किया था पीछे, और फिर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो अभी मालूम किया। टोटल वॉल्यूम हमारे पास आया था 21.45 और ये हमारे पास डिवाइड आया वॉल्यूम ऑफ ब्रिक का वॉल्यूम, और फिर आपके पास ये डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया वो मिकदार होगी, यानी कि क्वांटिटी होगी, वो क्वांटिटी होगी ब्रिक्स की, कि इतनी मिकदार में आपने जो है ब्रिक्स इस्तेमाल करनी है। आगे क्या है कि वेस्टेज 5% जो है वो ब्रिक्स वेस्ट भी हो जाती हैं, तो 5% आपने एक्स्ट्रा ऐड भी कर लेना है। तो ये जो टोटल है ना इसका 5% आपने निकालना है, तो आपके पास निकलेगा 536.25 ब्रिक्स, यानी कि 536 ब्रिक्स आपके पास एक्स्ट्रा आपने ऐड कर लेनी है पुराने वाले। यहाँ पे देखें ये हमारे पास 10,725 था, इसमें आपने 536 यानी कि 5% जो ईंटें बनती हैं वो भी प्लस करके टोटल आपके पास 11,261.25 ब्रिक्स होंगी। ठीक है, और आपने जो है ऑर्डर कितनी करनी है 11,262, यानी कि 11,262। आपके पास 261.25 था, लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा लगा के और इतनी जो है आपने ऑर्डर कर देनी है या बता देनी है कि इतनी दरकार है या इतनी इसमें लगी हुई हैं ईंटें। ठीक है, तो ये थी आज छोटी सी वीडियो। अगर आप भाइयों को पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे फेसबुक का लिंक जो है नीचे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।